फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के सामने एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी डेवलपमेंट पर्सनालिटी, एक डायनेमिक पर्सनालिटी को बुलाने जा रहा हूं। क्या आप लोग उनसे मिलना चाहेंगे? क्या जानना चाहेंगे उनका नाम क्या है? आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जिन्होंने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, ना जाने इस भारत के ना जाने कितने प्रदेशों में अपना झंडा, अपने मोटिवेशन की जादू चलाया है, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना सारा कम है। प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर लाल सिंह कछवा। गुड मॉर्निंग। मैं लाल सिंह आज आपको एक मां की कहानी सुनाने वाला हूं। एक विधवा मां अपने छोटे बच्चे के साथ अकेले रहती है। दूसरे के घरों में बर्तन मांजकर, दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर वह अपने बच्चे को पालती है, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाती है और पढ़ लिख कर वह बच्चा इंजीनियर बन जाता है, विदेश में नौकरी करता है, अमेरिका में। मां बहुत खुश होती है, मेरा बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है। अपने घर में हिंदुस्तान में रहकर वह अपने बेटे के लिए दुआएं करती है। सालों गुजर गए, मां के मन में आता है मेरा बेटा कैसा होगा। कभी फोन में बात होती है तो अपने आंसू छुपाती है, दूर रह रहे बेटे को पता न चले कि मां रो रही। उससे कहती है तुम अपना काम अच्छे से करना, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। लगभग 3 साल बाद वह बेटा मां को टेलीफोन में बताता है मां मैं छुट्टी आ रहा हूं और इस बार जब वापस आऊंगा तो आपको साथ में लेकर आऊंगा। अब आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। मैंने अमेरिका में घर भी ले लिया है, मैंने शादी भी कर ली है, आपकी बहू है, वह आपकी सेवा करेगी। मां बहुत खुश होती है। अपने बेटे के इंतजार में वह एक एक पल अधीरता के साथ गुजारती है। तय तारीख पर उसका बेटा आता है। 1 दिन 2 दिन मां के साथ रहता है, बहुत सारी बातें होती। फिर बेटा बोलता है मां तुम तो मेरे साथ अमेरिका चलोगी, इस घर का क्या होगा? मां के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं होता। बेटा सलाह देता है मां क्यों ना इस घर को बेच दिया जाए। मां बोलती है बेटा इस घर से तेरे पापा की यादें जुड़े, इस घर में तू पला बढ़ा है, मेरा बेचने का मन नहीं कर रहा। बेटा बोलता है लेकिन मां जब हम सब लोग अमेरिका जा ही रहे हैं तो इस घर का कोई उपयोग नहीं होगा। सही तरीका यह है कि हम जब जा ही रहे हैं तो हम इस घर को बेच दें। मां कुछ नहीं बोलती। मां के मौन को वह बेटा स्वीकृति मान लेता है और एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करता। प्रॉपर्टी डीलर ने जो वहां के प्रॉपर्टी के रेट थे उस हिसाब से कीमत तय करी और मां को रजिस्ट्री ऑफिस में ले जाकर उसने वह घर किसी और के नाम करवा दिया। जो पैसे मिले थे बेटे ने अपने पास रख लिए और मां से कहा कि मां कल हमारी फ्लाइट है, तैयार हो जाओ, कल हम अमेरिका चलेंगे। वह मां के पास जो 1-2 कपड़े थे वह कपड़े झोले में रखकर मां बेटे के साथ अगले दिन एयरपोर्ट चली जाती। एयरपोर्ट में वेटिंग लॉन्ज में मां को बैठालने के बाद वह बेटा, क्योंकि उसके पास केवल अपना टिकट था, वह एयरपोर्ट में चला जाता है, अपना हवाई जहाज पकड़ता है और वह अमेरिका चला जाता। सुबह से बैठे बैठे दोपहर हो जाती। एक एयरपोर्ट का कर्मचारी उस मां को बोलता है मां जी आपको कहां जाना? बोलती है मुझे अमेरिका जाना है, मेरा बेटा टिकट लेने अंदर गया है। वह कर्मचारी बोलता है मां लेकिन एयरपोर्ट की फ्लाइट तो जा चुके, अमेरिका की फ्लाइट तो जा चुके। मां को भरोसा नहीं होता। वह बोलती है नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा मुझे लेकर ही जाएगा साथ में। इंतजार करते करते शाम हो जाती। दूसरे कर्मचारी आकर बोलते हैं पता नहीं मां जी सुबह से बैठी हैं, हम बता रहे हैं उसको मान भी नहीं रही। मां जी आपका बेटा अमेरिका जा चुका है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट चली गई है, आप अपने घर जाइए।
वह बोलती है बेटा मेरा है, मैंने उसे पाला पोसा है, मैंने उसे अपना दूध पिलाया है, मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता, वह मुझे लेकर ही अमेरिका जाएगा। और वह अपनी कुर्सी से नहीं उठती। ठंड की रात है, पूरी रात गुजर जाती है, वह अपने बेटे का इंतजार करती है। सुबह सफाई कर्मचारियों में से एक वह मां को थोड़ा धक्का देता है कि मां जी उठिए, सफाई करना है, और वह मां अपनी कुर्सी से लुढ़क जाती। वह बूढ़ी मां मर गई होती अपने बेटे के इंतजार में। मैं केवल इतना कहूंगा, अगर आपने मां का दूध पिया है, अपनी मां के साथ कभी ऐसा करना मत। थैंक यू।